अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे फ़नल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, क्योंकि अभी हमने फ़नल और वेबसाइट का डिफरेंस समझ लिया था और आपको फ़नल चाहिए क्यों आपके बिज़नेस को। अब हम थोड़ा सा ना फ़नल के स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं। इस कोर्स के पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है इसके ऊपर कि फ़नल जो टॉप टॉप मॉफ बॉफ यानी टॉप ऑफ द फ़नल, मीडियम ऑफ द फ़नल या मिडल ऑफ द फ़नल, बॉटम ऑफ द फ़नल। सो अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि अवेयरनेस, एक्विजिशन एंड अवेयरनेस, ये पहला पार्ट होता है। जब आप अपनी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं आपकी प्रोडक्ट की, आपने सर्विसेज की, आप लोगों को बताते हैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया या आप एक प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस होती है। उस अवेयरनेस के अंदर आपके पास मल्टीपल लोग आते हैं, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या वो वैसे ही एक्सप्लोर करने आए हैं। लेट्स सपोज जी आपके पास 1000 लोग आए, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर आपके पास यहाँ पे कंसिडरेशन है, यानी कि यहाँ पे आप उन्होंने आपको कंसिडर किया, आपके वेबसाइट या आपके फनल या आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आए, वहाँ पे अगर उन्होंने ईमेल दी या आपको कोई भी लीड दी आपको, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपको कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ओके, फिर पार्ट आता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन यानी कि कंसिडरेशन के बाद जो पार्ट आता है वो आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन यानी कि एक बंदा आया, उसने आपने अवेयरनेस क्रिएट की थी, 100 लोग आपके पास, 100 में से 30 लोगों ने आपको कंसिडर किया, यानी कि उन्होंने आपको लीड दी, आपको ऐड टू कार्ड किया, आपको चेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें से 10 लोग आपका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या आपकी जो सर्विसेज है वो खरीद लेते हैं, ठीक है, वो आता है कन्वर्जन का पार्ट। अच्छा, अब इन 10 में से कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जो कि 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जो 100 में से जो आपके लॉयल कस्टमर बन जाएंगे, यानी कि वो आपके रिपीटेटिव कस्टमर्स होंगे या वो उनको अपसेल करेंगे या वो आपके रिपीटेटिव क्लाइंट बन जाएंगे। अब ज़रा ना इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में बना के देखते हैं कि होता किस तरह से ये काम। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑप्ट-इन पेज ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम क्या करते हैं कि हम एक सेल्स पेज ले लेते हैं यहाँ से। तो ये मैं आपको अब पूरा बना के दिखाने लगूँगा इसमें बनती कैसे हैं चीज़ें। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें और सेल्स पेज ले लिया, उसके बाद हम इसमें लेट्स सपोज मैं थैंक यू पेज ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए। ये थोड़ा सा इसको ऐसे और इसको ऐसे, ओके, सो ठीक है। अब हमने ट्रैफिक लेके यहाँ से फेसबुक है, सोशल मीडियाज़ हैं, अदर सोशल मीडियाज़ हैं, सोर्सेज, यानी कि हम टिकटॉक भी डाल लेते हैं हम, ये यूट्यूब भी आ गया। सो ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ये रख दिया कि ये हमारा यहाँ से हमारी ट्रैफिक आएगी ऑप्टेड पेज पे। ऑप्टेड पेजेस लाइक के मैं आपको दिखा सकूँ, अगर ये देखें, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ऑप्टेन पेज का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मैं ईमेल इनपुट करूँगा तो ये मुझे अगले पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आया, सो ऑप्टेन पेज के बाद अब ट्रैफिक सीधा कहाँ आएगा, इधर आ गया, ठीक है, और ये हम ले गया इधर। सो यहाँ से फिर ट्रैफिक ने क्या किया, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आए हैं 1000 लोग, ठीक है, और यहाँ पे जो लीड फिल करके यहाँ पे पहुँचे हैं वो हैं 300 लोग, ओके। यहाँ से फिर उन्होंने क्या करना है, पेमेंट करनी है। अब और यहाँ पे जो पहुँचे हैं वो हैं 100 लोग, ओके। सो ये हमारा फनल स्ट्रक्चर अब बन रहा है।
सो अब मैं क्या करूँगा, अब ये किस किस बिज़नेस के लिए किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको एक कॉमन बता रहा हूँ। ओके, तो इसके जो अगला लेसन होगा उसके अंदर मैं रियल स्टेट, ई कॉमर्स, आपका अगर सॉफ्टवेयर का बिज़नेस है, आपका अगर रियल एस्टेट का बिज़नेस है, अगर आपका कोई एजेंसी मॉडल है, वट एवर बिज़नेस डू यू हैव, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जो मेजर बिजनेसेस हैं उसकी हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे। किस टाइप के फ़नल्स होते हैं, वेबिनार फ़नल, सेल्स फ़नल, जिसके अंदर हम स्ट्रेटजी जो स्केड्यूल्स होती हैं, यानी कि मीटिंग अपॉइंटमेंट फ़नल जो होते हैं, वो सारा का सारा हम इंशाल्लाह इसके आगे चल के डिस्कस करेंगे। कई टाइप हैं। अच्छा, अब 100 कस्टमर आया, उसमें 1000 आया, 1000 में से 300 ने यहाँ पे सेल्स पेज पे पहुँचा, सेल्स पेज में से यहाँ से जो है कार्ड टू एक्शन है, पेमेंट पेज है, इसमें और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर पेमेंट पेज है, थैंक यू पापा, ठीक है, बल्कि ये कर लेते हैं, ऑर्डर पेज आ गया। ओके, अच्छा, अब ऑर्डर पेज पे जो लोग पहुंचे थे वो 100 थे जिन्होंने यानी कि यहाँ पे बाय किया है। उसके बाद थैंक यू पेज आ गया। थैंक यू पेज के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम इसमें रख लेते हैं मेंबरशिप एरिया है, ठीक है। सो मेंबरशिप एरिया यानी कि अगर आपकी कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कोई सर्विसेज हैं, जो भी उसको आगे आप ऑफर करना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ तक जो है हम पहुँचे हैं, 100 लोग आए, अब 100 में से थैंक यू पेज और उसको मेंबरशिप एरिया वो एक्सेस कर लेंगे। ओके, अब हम इसके साथ एक चीज़ हमने और भी करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम यहाँ से इसको अपसेल भी करेंगे। अपसेल का मतलब है कि हमने अगर जो कस्टमर है आपका, जो जिसने क्लाइंट है आपका, उसमें देखो डाउन सेल भी है कि नहीं। ओके, ठीक है। सो यहाँ से फिर हम उनको अपसेल भी करेंगे। लेट्स सपोज वो हमारा प्रोडक्ट था, ये जो इसने बाय किया ये था $10 का। ओके ओके, और अब जो मैं इसको यहाँ पे अपसेल करने की कोशिश करूँगा वो शायद 50 का हो या $100 का हो, क्योंकि अब उसने मेरे से पहले एक प्रोडक्ट ख़रीदा है $10 का, अब वो मेरे से एक $100 वाला प्रोडक्ट ख़रीद सकता है। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि मेरा $100 का प्रोडक्ट वो खरीद सकता है। ओके, अच्छा अब 100 लोगों ने बाय कर लिए, तब 100 में से कुछ ऐसे भी होंगे, 10 लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे से यहाँ से ये अपसेल भी बाय कर लेंगे। ओके, सो आप इसको अपने हर बिज़नेस में यूज़ कर सकते हो, और हर बिज़नेस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा, अब जो बंदा इस पेज पे आया, अब हम इसका एक ईमेल सीक्वेंस भी बना लेते हैं। ये रहा ईमेल्स। ओके, सो जो बंदा यहाँ पे नहीं आएगा उसको मैं क्या करूँगा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसके अंदर हम और भी ऐड कर लें। नहीं, ये ठीक है। ओके, सो इसको हम और डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अच्छा, अब जो बंदा यहाँ पे आया था, अब उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं यहाँ से ईमेल भेजूँगा इस पेज के ऊपर, यानी कि उसको मैं क्या करूँगा, इस पे लेके आऊँगा। ओके, जो इस पे आ गया था उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं इस पे भेजूँगा।
ओके, जो इधर आ गया था उसको हम क्या करेंगे, हम इस पे ईमेल भेजेंगे। और जो यहाँ पे आ चुका था हम उसको इस अपसेल का भेजेंगे। आ रही बात समझ? इसके अंदर में ये आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप इनको मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स वगैरह, क्योंकि पाकिस्तान में अगर होंगे तो आपको ये मोस्ट प्रोबेबली आपको ये या तो व्हाट्सअप करना पड़ेगा। लेट मी चेक अगर व्हाट्सअप है इधर। नहीं है सो हम फ़ोन ही उठा लेते हैं। जस्ट मिनट, जब यहाँ हो सो ये फ़ोन भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये फ़नल का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है आपके सामने ना। हम इनको जो इधर आ गया था उसको फिर हम यहाँ भी ईमेल करेंगे, जो यहाँ पे आया उसको फिर यहाँ पे ईमेल करेंगे। तो यहाँ पे जो पहुँच चुका था तो हम इसको इधर लेके आएंगे, इधर लेके आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको अगर मैं छोटा करूँ तो आपको नज़र आएगा, ये इस तरीके से पूरा फ़नल स्ट्रक्चर बनेगा आपका। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये फ़नल स्ट्रक्चर है। सो फ़नल स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। अब हर बिज़नेस के लिए अलग बनेगा। अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये चल सकता है, ठीक है। और अगर आप कोई और प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, कोई ऑफर सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हाई टिकट काम कर रहे हैं, हाई टिकट पे कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी मैं आपको चीज़ें आके समझाऊंगा कि वो आपने किस तरीके से बनाना है। इंशाल्लाह हम अगला जो सेशन होगा उसके अंदर हम वो समझेंगे कि अगर आपका एजेंसी का बिज़नेस है, सॉफ्टवेयर का बिज़नेस है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर्स भी इस तरह से बिकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका सॉफ्टवेयर है, सास प्रोडक्ट है, अब सास प्रोडक्ट के अंदर आप क्या करेंगे, एक पूरा लैंडिंग पेज बना लेंगे, ठीक है। आपका ये ऑप्शन पेज नहीं होगा, फिर सीधा डायरेक्ट सेल्स पेज होगा जिसके अंदर अपना प्रोडक्ट या कोई भी आप चीज़ ऑफर कर रहे हैं। जस्ट लेट मी शो यू कि वो किस तरीके से होता है। लीड्स गोरिल्ला एक है सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है, मोस्टली मार्केटिंग वाले लोग यूज़ करते हैं, बट दे हैव डन वेरी वेरी वेल। सो ये उनका एक सॉफ्टवेयर जो कि इसको कहते हैं सेल्स पेज है, आप देख लें वैसे ही है। ये आपकी हेडलाइन है, ये आपका VSL है, उसके बाद ये आपके कुछ फीचर्स हैं, उसके बाद आपका ये आ गया कॉल टू एक्शन। तो आप इसको देखेंगे तो ये पूरा, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोडक्ट है। तो जो भी बंदा आएगा इसके ऊपर हम इसको चल के देखते हैं, ये वाला पेज है, ओके। सो यानी कि यहाँ पे सेल्स पेज है। जब मैं इस पर ऑर्डर करूँगा ओके, जब मैं इस पर ऑर्डर करूँगा तो जो मुझे अपना ऑर्डर पेज पे लेके जाएगा, पॉपअप होगा या फिर ऑर्डर पेज पे ले आएगा। सो जब मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा ये मुझे कहाँ लेके आएगा। सो यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह डालनी होगी, तो आगे कंटिन्यू करूँगा ये मेरे से ये पेमेंट चार्ज करेगा, ओके। तो उसके बाद ऑर्डर पेज हो गया, ऑर्डर पेज पर थैंक यू पेज पे लेके फिर मुझे डायरेक्ट अपना मेंबरशिप एरिया मेरे प्रोडक्ट लेके आएगा, जहाँ पे इनका मेन बैक ऑफिस होगा, बैक एंड होगा। अच्छा, अब एक बंदा आया, उसने एक विजिट किया, उसको मैं दोबारा ईमेल भेजूंगा कि मेरे सॉफ्टवेयर को वो क्यों यूज़ करे। देखो ये जो फनल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, बल्कि मोस्टली जो भी आपने सक्सेसफुल लोग देखते होंगे वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप कोई भी, आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, आपने एक रियल एस्टेट का काम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप उसकी पूरा सेल्स पेज बनाएंगे, आपकी प्रोजेक्ट है वट एवर यू हैव, आप इसके अंदर कोई भी काम करें, उसके बाद फिर आपका एक ऑर्डर पेज होगा, यानी कि आपका एक उसके अंदर आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी यानी कि सेशन भी रख सकते हैं कि रियल एस्टेट में कैसे आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, या फिर उसके अंदर आप एक बुकिंग रख सकते हैं, यानी कि मीटिंग बुक कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती है। तो दिस इज़ द फनल स्ट्रक्चर जो कि हम इस तरह से बनाते हैं। तो आप भी बना सकते हैं। इसके बाद फिर आपने सेल्स पेज कैसे लिखना है, ऑर्डर पम्प, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे बनानी है, हम आगे चल के देखते हैं अगले लेसन के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।